5 जुलाई 1956 चौधरी प्रताप सिंह बुडाणिया के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। चूरू शहर से करीब 48 किलोमीटर दूर बसे गांव दूधवा खारा में उनका जन्म हुआ था और उस वक्त गांव के लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस गांव की गोद में पैदा हुआ लड़का ही एक दिन राजनीति की दुनिया में नाम कमाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। नरेंद्र बुडाणिया, आज इस नाम से तारानगर ही नहीं बल्कि पूरे चूरू जिले की जनता वाकिफ है। तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडाणिया आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। उनसे जुड़ी इस रिपोर्ट को पूरा देखें, लेकिन इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र बुडाणिया एक क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। पढ़ाई में वो शुरू से ही अच्छे थे, इसलिए घर वालों ने उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाई। स्कूली शिक्षा पूरी करके नरेंद्र बुडाणिया ने लोहिया पीजी कॉलेज में बीएससी करने के लिए दाखिला लिया और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने LLB की। नरेंद्र बुडाणिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने गांव दूधवा खारा से ही की थी। साल 1982 में वो ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए, लेकिन साल 1984 में ही उन्हें एक बहुत बड़ा मुकाम तब हासिल हुआ जब वे 8वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। देश में पसरी इस सहानुभूति की लहर में कांग्रेस के 415 प्रत्याशी विजय पताका फहराते हुए लोकसभा में पहुंचे थे, जिनमें से एक नरेंद्र बुडाणिया भी थे। वे पहली बार चूरू जिले के सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। साल 1985 से 89 के बीच में उन्हें कई अलग अलग कमेटियों का सदस्य भी बनाया गया। जब कांग्रेस में राजीव गांधी का दौर था तो युवाओं को भी राजनीति और पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए राजीव ने खूब कोशिश की। इसी कड़ी में ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम किया गया और नरेंद्र बुडाणिया को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन फिर 9वीं लोकसभा में जनता दल के कद्दावर नेता दौलत राम सारण को जनता ने चूरू से लोकसभा के लिए चुनकर भेजा। लेकिन उस वक्त तक नरेंद्र बुडाणिया कांग्रेस में अपनी मजबूत पैठ बना चुके थे। तभी तो राजस्थान कांग्रेस की तरफ से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और इस बार सरदार शहर से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो साल था 1993 जब नरेंद्र बुडाणिया पहली बार विधायक बने और पहुंचे राजस्थान असेंबली में। ये वो समय था जब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद राजस्थान में फिर से चुनाव हुए थे और बीजेपी की तरफ से भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जब साल 1996 में राजनीतिक उठापटक के बीच एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र बुडाणिया ने फिर से बाजी मारी और चूरू के सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। उस वक्त केंद्र में बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरताएं थी और उसी वजह से लोकसभा भी बार बार भंग हो रही थी। इसीलिए 1998 में एक बार फिर चुनाव हुए और नरेंद्र बुडाणिया फिर से जीत गए। इस बार तो तीसरी बार वे सांसद बने थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का पहला प्रयास नरेंद्र बुडाणिया ने ही किया था। तभी तो जब साल 1998 में उस वक्त के रेल मंत्री रामविलास पासवान ने रेल बजट पेश किया था तो उसमें तारानगर को भी रेलवे लाइन से जोड़े जाने का ऐलान किया गया था। लेकिन शायद इस शहर के नसीब में रेलवे लाइन नहीं बल्कि एक लंबा इंतजार लिखा था, इसीलिए नरेंद्र बुडाणिया के प्रयास रंग नहीं ला सके। खैर, इसके बाद उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया और 2009, 2010, 2012 में वो राज्यसभा पहुंचे, यानी कि 3 बार उन्हें राज्यसभा का सांसद बनने का मौका मिला। लेकिन साल 2018 में एक बार फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, जब तमाम कयासों को ठंडा करते हुए कांग्रेस ने तारानगर के विधानसभा उम्मीदवार के लिए उन्हें चुन लिया। उनके सामने बीजेपी के राकेश जांगीड़ थे, जिन्होंने तारानगर में काफ़ी विकास कार्य करवाए थे। लेकिन नरेंद्र बुडाणिया के प्रचार के लिए अशोक गहलोत खुद तारानगर पहुंचे थे।
और उन्होंने विशाल जन रैली की थी। इसके बाद जब चुनाव हुए तो नरेंद्र बुडाणिया ने जीत हासिल की और वे तारानगर के विधायक चुने गए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 5,53,05,823 रुपए की कुल चल अचल संपत्ति है और इन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। निजी जीवन की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कनक बुडाणिया है और इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है अमित और अभिषेक बुडाणिया। अपना और अपने जीवन साथी का व्यवसाय इन्होंने कृषि बताया है। नरेंद्र बुडाणिया कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जो अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं जनता में इनकी छवि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ ही किसानों के उत्थान पर जोर देने वाले नेता की है। नरेंद्र बुडाणिया ने साल 2021 में तारानगर नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनवाने में सफलता हासिल की थी और पंचायत समिति का प्रधान भी कांग्रेस का ही बनवाया, जिसे राजनीतिक तौर पर इनकी बड़ी उपलब्धि के रूप में आंका जाता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के 20,000 हेक्टेयर के कटे हुए रकबे को फिर से सिंचित घोषित करवाने पर जनता ने इनका अभिनंदन भी किया। उम्मीद है कि तारानगर और आसपास के गांवों की पेयजल समस्या को आने वाले समय में नरेंद्र बुडाणिया दूर करवाएंगे। तारानगर के विधायक के रूप में नरेंद्र बुडाणिया 2 साल पूरे कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपना काम का ब्यौरा देने वाली एक किताब भी छपवाई थी, जिसमें स्टेडियम बनवाना, इंदिरा रसोई का उद्घाटन, कोरोना काल में लाखों रुपए के राशन सामग्री बंटवाने जैसे उनके कार्यों का जिक्र है। कोरोना काल में वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे और ऑक्सीजन प्लांट बनवाने का वादा उन्होंने जो किया था उसका काम अभी चल रहा है। बहरहाल उनके जीवन पर बनी ये मिनी बायोग्राफी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनके बारे में डिटेल्स जुटाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसे बनाने में तारानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष इमीलाल प्रजापत जी ने हमारी बहुत मदद की, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके जीवन से जुड़े और आपके क्षेत्र के लोगों से हम आपको इसी तरह की रिपोर्ट्स के माध्यम से रूबरू करवाते रहेंगे। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में आप विधायक नरेंद्र बुडाणिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं और अगर आप भी कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि अगली बायोग्राफी आप किसकी देखना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।